हाँ भाई सेकेंड ईयर, ठीक है। फिर यहाँ से क्या प्रोसेस बताई अभी बताया है आपको एक्सोसाइटोसिस के बारे में। एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस क्या होती है थोड़ा सा बता देते हैं यहाँ पर। एक्सोसाइटोसिस का मतलब होता है कि इसमें आपके कोई भी पार्टिकल, ठीक है, यहाँ पे कोई भी पार्टिकल, यहाँ हम बात कर रहे हैं आपके HIV वायरस के न्यूक्लिक एसिड में जीनोम की, ठीक है। ये पार्टिकल कहाँ चले जाते हैं आपके सेल के बाहर, फिर से कहाँ आ जाएंगे आपके ब्लड में। लीजिए, ब्लड से चाहे तो आपके बॉडी फ्लूइड में चले जाएं, चाहे आपके ब्लड में तो मौजूद रहते ही हैं, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ में आया। एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस पर कहाँ आ गई ये जीनोम, बाहर आ गई, ठीक है। और क्या बन गया आपका हेपेटाइटिस बी वायरस, ये बाहर आ गया। अब यहाँ से ये और किसी दूसरे होस्ट को इन्फेक्ट कर सकते हैं, ठीक है सेकेंड ईयर। अब बताएं किसी को इस लाइफ साइकिल में परेशानी है तो पूछें जरा, क्लियर है तो फिर आगे चलते हैं। सेकेंड ईयर क्लियर है, क्योंकि ये डायग्राम दोबारा नहीं बनाऊंगी मैं, पहले मुझे हाँ ना में जवाब दे दो, बहुत टाइम जाता है फिर। हाँ क्लियर है, चलो अच्छी बात है, फिर चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, अब हम आगे बात करेंगे आपके सेक्शन सी की। आपका पेपर थर्ड पढ़ाया जा रहा है, इम्यूनोलॉजी। क्या हुआ, पेपर थर्ड में 3 सेक्शंस हैं, ठीक है, A B C, ठीक है। तो सेकेंड ईयर आपका A फिनिश हो चुका है, B फिनिश हो चुका है, ठीक है। क्योंकि ये वो पेपर है जो आपका मोस्टली किससे रिलेटेड होता है, तो थोड़ा सा इसका कुछ पार्ट बॉटनी के साथ भी होता है, ठीक है। तो इसके कुछ टॉपिक बॉटनी में आपके कवर हो जाएंगे, तो ये पेपर जितना जल्दी कवर हो जाए उतना बेटर है, ठीक है। तो आपके 2 सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं, थर्ड अब स्टार्ट होगा, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं, थर्ड है आपका बायोटेक्नोलॉजी। ये आपका थर्ड है बायोटेक्नोलॉजी। इसका भी मोस्टली पार्ट आपका बॉटनी के साथ है, तो उसमें बहुत सारे टॉपिक आपके क्लियर हो जाएंगे, थोड़े बहुत रह गए हैं जिसे हम यहाँ कर देते हैं, ठीक है। तो चलें, आज का जो आपका टॉपिक है वो है एल्कोहलिक बेवरेजेस। इट मीन्स जो आपके एल्कोहल्स होते हैं, ठीक है, वो किस तरह से फॉर्म होते हैं, किस तरह से बनते हैं वो मार्केट में, ठीक है। आप तक पहुंचने से पहले वो उनकी किस तरह सिंथेसिस होती है, उनकी किस तरीके से, देखिए किस तरह से वो उनकी सिंथेसिस होती है, मतलब किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से उनका फर्मेंटेशन होता है, किस तरीके से वो मैच्योर होते हैं, और किस तरीके से उनकी एजिंग कराकर उन्हें मार्केट में निकालते हैं। मतलब मार्केट में निकालने से पहले उन्हें बहुत सारे स्टेप्स पे से निकलना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर हम 1 बाय 1 आपके अल्कोहल्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। तो चलिए देख लेते हैं। आज का जो आपका टॉपिक है फर्स्ट, वो है वाइन,
ठीक है। वाइन आपको बताया जाएगा कि आखिर वाइन बनती कैसे है। तो वाइन बनाने के लिए सबसे पहले कुछ फ्रूट्स लिए जाते हैं। फ्रूट्स में जनरली आप यूज करते हैं ग्रेप्स। ठीक है, क्या यूज करते हैं? ग्रेप्स यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो इसे समझने के लिए आप पहले एक डायग्राम देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको।
हाँ भाई सेकेंड ईयर, जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर ये जो डायग्राम बनाया है, ये बनाया है आपका वाइन फॉर्मेशन के लिए। ठीक है मैम, थोड़ी बड़ी चॉइस कीजिए मेरे हाथ में। हाँ भाई, सबसे पहले हम वाइन बनाने के लिए थोड़ी देर पहले ही बताया था, किसका यूज करते हैं हम, फ्रूट्स का यूज करते हैं। फ्रूट्स में भी हम जनरली ग्रेप्स, ठीक है। अब ये इसे हम किस में डालते हैं, आपके क्रशर में लिखा, किसमें डालते हैं हम, क्रशर में डालते हैं आपके इन ग्रेप्स को। यहाँ देखिए, यहाँ क्रशर मीन होता है जो इन्हें क्या करेगा, जो इन्हें क्रश करेगा, ठीक है। अरे वो तो ठीक है, मगर ये ऊपर का ज्यादा दिख रहा है, ऊपर का ज्यादा दिख रहा है, देखिए। अरे इसको इस तरह से करना तो ना कि ये चीज ना दिखाई दे, यहाँ से दिखाई दे, इसको थोड़ा सा नीचे की ओर। हाँ थोड़ा सा और कर दो आगे चाहे तो। हाँ ठीक है, सफिशिएंट है, ठीक है। हाँ भाई, हाँ सर मैंने आज ही बोला इनको ये ना। हाँ हाँ सर, तो ठीक है, मैं आज देखती हूँ आपको दिए हैं सर, लेकिन और सेकेंड ईयर। हाँ भाई, तो यहाँ पर हम लोग करते क्या है, जो आपके ग्रेप्स होते हैं उन्हें हम सबसे पहले कहाँ ट्रांसफर करते हैं, आपके क्रशर में। क्रशर, व्हाट इज द मीन ऑफ क्रशर, आप लोग जानते हैं यहाँ पर ग्रेप्स का क्या होता है भाई, यहाँ पे ये क्रश होते हैं, तोड़े जाते हैं, ठीक है। क्रश होने के लिए यहाँ पर ये क्रशर जो है, और क्रशर के साथ में यहाँ पर हम स्टीम प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। स्टीम में थोड़ी सी गर्म भाप होती है, क्यों होती है, क्योंकि आपके जो ग्रेप्स होते हैं इन पर कई सारे क्या प्रेजेंट रहते हैं, आपके बैक्टीरियाज, मतलब बहुत सारे माइक्रोब्स प्रेजेंट रहेंगे आपके इन ग्रेप्स पर। तो उन्हें मारने के लिए हम किनका यूज करते हैं, यहाँ से स्टीम, थोड़ा सा गर्म भाप भेजी जाती है आपके यहाँ से, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ से क्रश होता जाता है, आपके अंगूर हैं ये, अंगूर में यहाँ पर क्या क्या चीज, ग्रेप्स में क्या क्या प्रेजेंट रहेंगे, आपके सीड भी होंगे, इनके जो आउटर कोट होते हैं, मतलब छिलके जो होते हैं वो भी होगा, इसमें सैप भी प्रेजेंट होता है। तो वो हर तरीके का जो भी मटेरियल आपका इसमें है ग्रेप्स में, वो सब कुछ इसमें क्या हो जाता है, क्रश हो जाता है बुरी तरह से, ठीक है। तो ये क्रश होने के बाद जो आपको मिलेगा, ठीक है, यहाँ जो क्रश होने के बाद जो मटेरियल आपका आगे जाएगा उसे हम बोलते हैं मस्ट। क्या बोलते हैं उन्हें हम, मस्ट के नाम से जानते हैं, ठीक है। सबसे पहली बात, यहां पर हम बात कर रहे हैं आपके रेड वाइन की। रेड वाइन आपके यहाँ पर फॉर्म की जा रही है। रेड वाइन बनाने के लिए आपको आपके ग्रेप्स एज इट इज इसमें डालने होते हैं, ठीक है। उसमें कहीं कुछ भी करना नहीं होता है, आप डायरेक्ट सिर्फ उसमें डंठल जो रहते हैं, ब्रांड इसके जो डंठल होते हैं वो आप निकाल दीजिए, बाकी आप एज इट इज इसमें डाल दीजिए। क्योंकि रेड वाइन में जो रेड कलर होता है वो इनके छिलके और बीजों की वजह से ही आता है, ठीक है। लेकिन अगर आपको सपोज कीजिए यहाँ बनाना है व्हाइट वाइन, ठीक है, अगर आप लोगों को यहाँ व्हाइट वाइन बनाना है तो आपको इसमें से आपके छिलके भी हटाने पड़ेंगे और इनमें से बीज भी हटाने पड़ेंगे, क्योंकि अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो व्हाइट में कन्वर्ट नहीं होगी, वो रेड हो जाएगी। क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था, रेड कलर होता है जो वाइन का, वो किसकी वजह से आता है, इनके छिलके और बीजों की वजह से ही आता है ना। तो अगर आप रेड वाइन बना रहे हैं तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उनके डंठल हटा दीजिए और एज अ टेस्ट क्रशर में डाल दीजिए। लेकिन अगर आप व्हाइट वाइन बनाते हैं तो उससे पहले थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, इसके बीज भी हटाने पड़ेंगे और छिलके भी, सिर्फ और सिर्फ जो उसका स्टेप प्रेजेंट रहता है, जिसको गूदा जिसको हम बोलते हैं जनरली, हम उसका यूज करते हैं और उसे फिर हम ट्रांसफर कर देते हैं इसमें, क्रशर में। बाकी पूरी प्रोसेस चाहे आप रेड वाइन बनाए चाहे व्हाइट बनाए, ठीक है, वहां पर पूरी एज इट इज रहेगी, सेम रहती है, कहीं कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ चेंजेस होता है वो यहाँ हो जाता है ग्रेप्स में,
क्रशर में डालने से पहले आप किस टाइप के ग्रेप्स यूज करते हैं ये आप पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर आपने क्या किया था, ग्रेप्स यहाँ पर डाले थे क्रशर में और नीचे से क्या प्रोवाइड कराई थी आपने, हॉट स्टीम। ठीक है, आपने स्टीम यहाँ से प्रोवाइड कराई, उसके बाद यहाँ से क्या जाएगा आपका मास्ट होते हुए यहाँ से। ठीक है, यहाँ से क्या चीज आपका रन करेगा, यहाँ से आपका मास्ट रन करेगा और करते करते आपके कहाँ पहुंचेगा, फर्मेंटेशन टैंक में। इट इज अ फर्मेंटेशन टैंक, इट इज अ फर्मेंटेशन टैंक। ठीक है, तो यहाँ फर्मेंटेशन टैंक में सेकेंड ईयर होता क्या है, इसमें हमें फर्मेंटेशन कर रहे हैं तो इसमें हमें फर्मेंटेशन तो करना पड़ेगा ना, प्रोसेस तो करानी पड़ेगी। और फर्मेंटेशन की जो प्रोसेस होती है वो होती है आपके यीस्ट के थ्रू। किसके थ्रू होती है, यीस्ट के थ्रू। यहाँ पर हम इस प्रोसेस में वाइन फॉर्मेशन की प्रोसेस में जो यीस्ट यूज करते हैं वो होता है आपका सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, जनरली हम इस यीस्ट का यूज किया जाता है। आप इस यीस्ट में से चाहे आप जिस भी चाहे उस स्ट्रेन का आप ले सकते हैं, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपने यीस्ट यूज किया है। यीस्ट यूज हम क्यों करते हैं, जिससे हमारी जो ये मस्ट है वो क्या हो जाए, फर्मेंट हो जाए। ठीक है, फर्मेंटेशन की प्रोसेस के लिए हमने यहाँ पे यीस्ट यूज किया और यीस्ट कौन सा था, एनी स्ट्रेन ऑफ सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, यहाँ से हमने यीस्ट यूज किया, आपने यहाँ मस्ट है आपका, यीस्ट डाल दिया है। अब होता क्या है आपके फर्मेंटेशन की प्रोसेस में, यहाँ आ जाए जरा, एक तो इथाइल अल्कोहल फॉर्म होगा, क्या होगा, इथाइल अल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पर इथाइल अल्कोहल कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। साथ में ये जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है सेकेंड ईयर, ये आपको बहुत कम टेम्परेचर पर कराना होता है। कम टेम्परेचर मीन होता है कुछ 5 से 7 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं। ठीक है, 5 से 7 डिग्री सेल्सियस पर ही आपको फर्मेंटेशन की प्रोसेस करानी होती है। और ये जो प्रोसेस होती है ये कुछ दिनों से लेकर कुछ, ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्मेंटेशन की प्रोसेस होती है वो कुछ दिनों से लेकर कुछ हफ्तों तक भी हो सकती है। ठीक है, यहाँ पर आपने जो यूज किया था, कौन सी यीस्ट यूज की थी, सैकेरोमाइसीस सेरेवेसी। ठीक है, उसके बाद में फर्मेंटेशन की प्रोसेस कितने पर बताई है, कुछ 5 to 7 डिग्री सेल्सियस पर कराते हैं। वो भी कितना, कुछ डेज से लेकर कुछ वीक्स तक ये प्रोसेस हो सकती है। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं है कि हम इसको यहाँ रखकर भूल जाएं, वो नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर जाते हैं तो आगे जाके विनेगर ये फॉर्म कर देगा, क्योंकि ये जो आपका इथाइल अल्कोहल है वो किसी एसिटिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। हमें यहाँ इथाइल अल्कोहल को इथाइल अल्कोहल ही बनाना है, हमें यहाँ से इसको एसिटिक एसिड में कन्वर्ट नहीं करना है। ठीक है, तो चलें यहाँ पर, टाइम है कितना, अच्छा ठीक है क्लास। तो फर्मेंटेशन की प्रोसेस तक समझ में आया सभी को, क्लियर है? किसी को कोई परेशानी है तो बताएं। नो मैम, मतलब समझ में आ गया ना क्लास, ग्रेट। चलिए फिर आज की मीटिंग में इतना रखते हैं, कल फिर से बताएंगे इसके बारे में। ठीक है, चलिए।